50-60 रन इस सेशन में अगर डाल दे पाकिस्तान तो आई थिंक न्यूजीलैंड प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि वो इसी सेशन में आउट कर दे पाकिस्तान को। सो अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा अगर ये दो बैट्समैन इतने रन डाल देते हैं। फातिमा, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जीत के लिए जाएगा। हाँ, बल्कि वो थोड़ी देर पहले जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की बात हो रही थी, तो मुझे ये लगा कि शायद पहले कोचेस को उसकी जरूरत है, प्लेयर्स तो बाद में आते हैं। What about fans जो देखते हैं? नहीं, फैंस तो देखें, फैंस को तो इन्होंने नफसियाती मरीज बना दिया है। कल रात को जिस तरह बात कर रहे थे शॉन टेट, और वो तो कह रहे हैं कि जी मैं तो फुली सेटिस्फाई हूँ और मुझे तो कुछ मीडिया को बताने की जरूरत ही नहीं है कि हमारी बॉलिंग में क्या खराबी है और कहाँ खराबी है। तो मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है वो पहले कोचेस के लिए आ जाए, उसके बाद फिर प्लेयर्स के लिए सोचा जाए। लेकिन जो मैच की बात हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेज पर पाकिस्तान, देखें, एक विकेट और लूज कर गया, फिर सलमान अली आगा एक बैट्समैन पीछे बचे हुए, तो लिहाजा मेरा ख्याल में ड्रॉ जो है यही बेहतर ऑप्शन है। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग पर, पाकिस्तान की बॉलिंग पर इन 5 टेस्ट मैचों में सवाल तो उठ रहा है कि हम पिछले 11 महीने में अब तीसरी होम सीरीज हारने के करीब हैं। तो लिहाजा बहुत सारे सवाल उठते हैं कि हमने इतने महंगे महंगे कोचेस ला के रखे, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस जो है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और वो जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर थे इमरान खान, उन्होंने सरफराज को कप्तानी से हटवाया और सरफराज तकरीबन 4 साल बाहर रहे, तो अब सरफराज 39 रन इस चौथी इनिंग्स में भी बना चुके हैं। तो ये हमारी क्रिकेट का अलमिया है कि जिनका काम नहीं है वो जब मुदाखलत करते हैं तो वहां से पूरा सिस्टम जो है वो डिरेल हो जाता है। We leave it for another day. And Siku, you know, I was hoping for a nice thrilling session, and it could happen. You know, एक अच्छा सेशन थ्रिलिंग हो सकता है when Pakistan is involved. But what are your feelings right now? जब भी होगा ना कि जब हम इस पोजीशन में आएंगे, तो मैंने जैसे पहले भी बोला कि एक अच्छी पार्टनरशिप तो लगे ना, स्ट्रॉन्ग किस्म की। अब ये दोनों खेल रहे हैं, अच्छी पार्टनरशिप लगे, तो देन दे विल स्टार्ट स्कोरिंग रन्स। मगर अभी तो मैच को भी तो बचाना है ना। आप अंधाधुंध तो नहीं खेल सकते। आप इंग्लैंड की टीम नहीं है, उनको कोई फिक्र नहीं होती इंग्लैंड को। उनको कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है कि जी मैं जो हूँ फंस जाऊँगा। अब आबिद अली की मिसाल लें कि वो, अब आबिद अली ने उसकी बीमारी हुई, वो हमेशा के लिए टीम से बाहर हो गया, स्ट्रगलिंग। अब ये वाला जो केस है, दूसरे लड़के देखते होंगे कि भाई अगर मैंने जगह छोड़ी तो किसी और ने ले लेनी है, फिर मेरी बारी नहीं आएगी। तो ये जो इनसिक्योरिटी है ना, जो इंग्लैंड में नहीं है, वो हमारे में है। हम नहीं जा सकते, हमें अपने आप को बचाना है। जो एक और चीज़ बैटिंग के साथ प्रॉब्लम चल रही है, वो अब्दुल्ला शफीक की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। उन्होंने पहले मैच के पहली इनिंग में 114 रन किए, उसके बाद 9 इनिंग्स वो खेले हैं और सिर्फ 142 उन्होंने रन किए हैं। 142 9 इनिंग्स में। उनके फेल होना भी पाकिस्तान के लिए महंगा पड़ रहा है। एंड कैन वी आल्सो शो कल वो किस तरह आउट हुए थे? कल गेंद थोड़ा सा नीचे रह गया था, उस गेंद उसके ऊपर आ गया। वो थोड़े एक्सपेक्ट कर रहे थे दिल बी बाउंस, बट इट वाज वेरी लो। अगेन नॉर्मल आए थे, वो गेंद नीचे रह गया। वो अच्छा, दूसरी चीज़ कप्तानी है। मैं आज भी अपने इस बयान पे स्टैंड करता हूँ कि जो बाबर हैं उनके, वो भूल जाते हैं, उनके आंखों में धुंध आ जाता है। देखें, पहले दिन जब मैच खत्म हुआ था तो सलमान आगा ने 3 आउट किए हुए थे। No, but in words you're trying to say in easier words भूल जाता है। नहीं, मकसद है कि उसको कप्तानी सिखानी पड़ेगी। utilize his bowlers। नहीं, हाँ, यस। अब नेक्स्ट डे जब शुरू हुआ, तो जब वो न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था, सलमान अली आगा ने 3 विकेटें ली हुई थी, उनको पहले मैचों में बॉलिंग ही नहीं कराई। तो भाई आप आते ही उनसे बॉल कराते, 28वें ओवर में उनको लेकर आए। 28 ओवर के बाद तो यार ये तो मतलब है कि वो भूल जाते हैं। अब हारिस सोहेल को वनडे में लिए, वो लेफ्ट आर्म। लेट्स कम बैक टू वनडे इन अ बिट, बट आलिया जस्ट कमिंग टू द मैच एंड व्हाट सिकू ने पॉइंट रेस किया है। एंड यू नो, इन कॉन्ट्रास्ट सऊदी की मुझे इतनी अच्छी लगी कप्तानी। लाइक येस्टरडे, यू नो, आई वाज लाइक 3 ओवर्स रिमेनिंग है, क्यों डिक्लेयर कर दिया, क्यों चाहता? आई मीन इट जस्ट द प्लान था और वो प्लान हमने देखा। दे गॉट 2 विकेट्स, पाकिस्तान वर 0-0 for 2। तो वो बहुत मजा आया इनकी कप्तानी देख के। एंड यू नो, आई विश वी कुड आल्सो डू थिंग्स लाइक दिस। हाँ, लेकिन वही बात है ना, जैसा अभी सिक्कू कह रहे हैं कि आपके पास वो क्वालिटी तो हो ना। पहले तो मैच बचाना जरूरी है। हमारा इशू ये है कि हमारे पास ना अनफॉर्चुनेटली ना वो स्किल नजर आ रही है जो कि चैलेंज कर सके, जो चैलेंज एक्सेप्ट कर सके। इस वक्त तो पाकिस्तान टीम को चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए था ना।
300 कुछ रन हैं, आपने जीतने के लिए आपको जाना है, लेकिन उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। जिस तरह से हमारे बैटर्स आज आउट हुए हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो अब थोड़ा सा उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आता जा रहा है। उनको जरूर देखना चाहिए क्या वो टेस्ट क्रिकेट को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ा एक वो है जहां आप टेस्ट क्रिकेट खेलने का आपको चांस मिला है, और आप उसको अपने एक अच्छे एस्टेब्लिश करने के बाद अपने नाम को, अपने काम को, अब आप जो है वो क्यों इस कदर कंफ्यूज हुए हैं या क्यों उनके इश्यूज पे काम नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें देखने होंगी। लेकिन हम बोल्ड उस वक्त होंगे ना फातिमा, जब हम इतने मजबूत पीछे से मुराद है हमारा क्रिकेट बोर्ड, हमारी मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट ABC जो प्लान देती है, क्या उसकी अप्रोच ये है कि वो पॉजिटिवली जा रहे हैं चैलेंज करने, जीतने के लिए, या उन्होंने अपने लड़कों को ये बात उनके जहन में डाली है। अब देखें, एक तरफ आप बिल्कुल ही वो जो बात हो रही है कि इंग्लैंड की तरह अगर आप एग्रेसिवली खेल रहे हैं, अगर आप इसको एग्रेसिव खेलना चाहते हैं, जैसे शान ने आज अपने विकेट थ्रो किए, ये एग्रेसिव खेलना बिल्कुल नहीं होता। या इमाम जिस तरह आउट हुआ है, ये आप अपनी विकेट भी बचाएंगे, लेकिन आपने वो क्वालिटी होनी चाहिए ना कि आप in these kind of wickets you can't play like this, absolutely Alia, but you know all experts प्लीज़ थ्रू आउट हमने ये, क्योंकि लास्ट डे है मैच का, तो हम लोग चाहेंगे कि 4 to 5 में भी जब हम लोग मिलेंगे आपको 4 से 5 वाले स्लॉट में हम लोग इस मैच को डिस्कस करें। हम लोग ODI स्क्वाड को भी डिस्कस करेंगे। भट्टी साहब आपका शुक्रिया। सिकू, लेट्स गो हैव सम लंच, यू वांट हैव सम बिरयानी? वेल लेट्स डू दैट।